न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर धर्मांतरण मामले को लेकर। धर्मांतरण केस में फंसे आईएएस इफ्तिखारुद्दीन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इफ्तिखारुद्दीन की एक तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर कानपुर कमिश्नर के यहां तैनात एक कर्मचारी ने चौंकाने वाले दावे किए। कर्मचारी ने दावा किया है कि इफ्तिखारुद्दीन ने अपने सुरक्षा कर्मियों को दाढ़ी रखने के निर्देश दिए थे। साथ ही निर्देश ये भी था कि दफ्तर में कोई तिलक लगाकर नहीं आएगा, यानी दफ्तर में तिलक लगाकर आने की सख्त मनाही थी। सभी को दाढ़ी रखना अनिवार्य था। इतना ही नहीं, आईएएस इफ्तिखारुद्दीन लोगों को अपने जैसी दाढ़ी रखने के लिए कहते थे। जो ऐसा नहीं करता था उसे फटकार लगाते थे। एक बार उन्होंने एक कर्मचारी को अपने आवास से इसीलिए भगा दिया था क्योंकि उसने दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी। दो तस्वीर आपके सामने है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन को लेकर नया खुलासा। और सबसे पहले जब यह तस्वीर सामने आई थी तब ये बवाल मच गया था कि अपने आधिकारिक आवाज से एक आईएएस अधिकारी इस तरीके से धार्मिक तकरीरें और धर्मांतरण केस में कैसे लिप्त रह सकता है धार्मिक तकरीरें जारी कर। दूसरी तस्वीर है उस तस्वीर जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जिसको लेकर एक कर्मचारी ने खुलासा किया है कि कैसे वो अपने मातहतों को ये कहते थे कि जो दफ्तर में आएगा वो दाढ़ी बढ़ाएगा और साथ ही तिलक लगाकर कोई दफ्तर में नहीं आ सकता। ये बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक हफ्ते के अंदर एसआईटी को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। माना यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस बीच एसआईटी को कुल 50 ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें धार्मिक तकरीरें करते हुए इफ्तिखारुद्दीन सुने जा सकते हैं। इस बीच ये एक खास तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज नेशन के हाथ लगी है जिसमें इफ्तिखारुद्दीन के एक कर्मचारी ने यह खुलासा किया है कि वो अपने सुरक्षा कर्मियों को कहते थे कि दाढ़ी बढ़ाकर रहना है। जो दाढ़ी नहीं बढ़ाता था उसे लताड़ भी लगाते थे, उससे नाराज भी होते थे, उसको फटकार भी सुनाते थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, नया खुलासा है आईएएस इफ्तिखारुद्दीन को लेकर। कानपुर का मंडल आयुक्त रहते हुए लगातार इनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं उस दौरान की जब वो अपने आधिकारिक आवास में बैठकर धार्मिक तकरीरें किया करते थे और साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते थे। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, ये तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर के जरिए ये दावा कि इफ्तिखारुद्दीन अपने सुरक्षा कर्मियों को यह कहते थे दाढ़ी बढ़ाकर रहना है। बिल्कुल राकेश, ये एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक अधिकारी की कट्टर मानसिकता को दर्शाता है। दरअसल उस कर्मचारी ने कैमरे पर न आने की शर्त पर हमको बताया, ये दावा किया कि इस तरह के आदेश लगातार जितने दिन भी वो कमिश्नर रहे जारी रहते थे। सरस्वती वंदना एक कार्यक्रम में आयोजित हुई थी, वहां पर ये नाराज हो गए थे। तिलक लगाकर आने वाले लोगों के खिलाफ इनकी नाराजगी साफ जाहिर होती थी। यानी कि ये अपने धर्म का तो प्रचार प्रसार करते ही थे, बाकी दूसरे धर्म से इनको बेहद नफरत थी। और लगातार जिस तरह के वीडियो आ रहे थे जिसमें जिस तरह की तकरीरें थी वो बताती हैं कि इनके ऊपर जो कट्टरता है, मानसिक कट्टरता, वो कितनी ज़्यादा हावी थी। लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि अगर कोई गनर रहेगा और कोई इनके इर्द गिर्द लोग रहेंगे तो इनको वैसी ही दाढ़ी मूछें रखनी है जिस तरह की दाढ़ी मूछें इन्होंने रखी है। अमित, एक चीज, इफ्तिखारुद्दीन एक धर्म को मानते थे, यहां तक बात ठीक है। धार्मिक तकरीरें भी चलिए उन्होंने कर दिया, लेकिन किसी दूसरे धर्म का अपमान करना, जो फरियादी उन तक पहुंचते थे उन फरियादियों से यह कहना कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। एक और वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में ये ईसाई धर्म को टारगेट कर रहे हैं। यह बेहद आपत्तिजनक मामला है और जानकारी तो यह भी है कि 50 ऐसे वीडियो एसआईटी को मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, 50 से ज़्यादा वीडियो मिले हैं। एसआईटी के जो हेड हैं जीएल मीणा, उन्होंने हमसे इस बात की पुष्टि की है और इस बात की भी पुष्टि की है कि ये सारे वीडियो उसी कमिश्नर आवास में, उसी डिविजनल कमिश्नर आवास में बनाए गए हैं जहां पर ये रहते थे और आज भी वहां पर जो इस समय वर्तमान में जो कमिश्नर हैं वो वहां पर रह रहे हैं। तो ये चीज़ सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि ये बेहद कट्टर मानसिकता के थे। और जो कर्मचारी जिसने हमको ये तस्वीर मुहैया कराई है, ये सारे खुलासे किए हैं, उसने ये भी बताया है कि एक बार एक कार्यक्रम में ये कमिश्नर गए थे
में जब ये तत्कालीन कमिश्नर थे, वहां पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ था, वहां पर सरस्वती वंदना कार्यक्रम हुआ था, वहां पर ये बेहद नाराज हो गए थे और इन्होंने ये आदेश जारी किया था कि आइंदा जब भी वो किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी इनको दूसरे धर्म से बेहद नफरत थी और एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का आचरण करता है जो वाकई ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितनी कट्टर थी। और ये तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, यकीनन एसआईटी जब इनसे पूछताछ करेगी तो इनकी मुश्किलें बढ़ सकेंगी। ठीक है, चलिए अमित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे। करीब 50 वीडियो ऐसे एसआईटी को मिले हैं जिसमें आपत्तिजनक तकरीरें हैं, जिसमें दूसरे धर्मों का अपमान किया गया है। ये सब कुछ अपने आधिकारिक आवास में बैठकर इफ्तिखारुद्दीन किया करते थे। यूपी के आईएएस धर्मांतरण मामले में एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के बैकग्राउंड को खंगाल रही है। कानपुर के मंडलायुक्त रहे आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के 50 से अधिक वीडियो मिले हैं एसआईटी को। यह वीडियो इफ्तिखारुद्दीन के कानपुर का मंडलायुक्त रहते हुए सरकारी आवास के बताए जा रहे हैं। इन वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन किसी की तकरीर सुनते या फिर खुद तकरीर करते नजर आ रहे हैं। इफ्तिखारुद्दीन ने अपने घर से लेकर दफ्तर तक इस्लाम धर्म के प्रचार की मुहिम चला रखी थी। सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी बंगले में बैठकर इस तरह के वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आईएएस का नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो ईसाई धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। सवालों में इफ्तिखारुद्दीन है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 50 वीडियो मिले हैं एसआईटी को जिसमें इफ्तिखारुद्दीन धार्मिक तकरीरें करते या फिर सुने जा सकते हैं। जानकारी यह भी आ रही है कि जो फरियादी उन तक पहुंचते थे, यानी जब वो कानपुर के मंडलायुक्त थे, उस दौरान लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते थे तो उन पर वो दबाव डालते थे कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए। ये सारी बातें बेहद आपत्तिजनक और इसीलिए एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। अब आपको दिखाते हैं आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के नए वीडियो में क्या है। जिन नजर आता, जिन्नात नजर आता नहीं। हम लोग कहते हैं यहाँ एक साल बैठे 15-20 सब नजर आता, लेकिन यहाँ हो सकता है इतनी तादाद में जिन इससे ज्यादा हो। जरिया क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है कि इनकी तकलीफ हमने किससे किया है, नॉट आग से, है ना? यही तो है बात को बदल, क्योंकि आग भी दिखती, अगर आग से बने होते तो वो दिखते हैं। अब यहाँ दिखाई देते कि दोनों आग आपको देख है ना, क्योंकि आग दिखाई देती, आग ट्रांसपेरेंट, आग ट्रांसपेरेंट। उन जो आग से फ्लेम निकलता है, ज्वाला निकलती है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। अगर उसमें धुआं है तो वो भी ट्रांसपेरेंट है। आमतौर पे क्या है, सैकड़ों साल, लेकिन शायद हजारों साल पहले कुरान को छोड़ देने की वजह से ये सारी खराबियां पैदा हुई, ये सारी खराबियां पैदा हुई। और अब तो पूरा एक फिरका खड़ा हो गया जो कुरान के खिलाफ, है ना, गोया कि मुहिम चला रहा है ना। ये बदतरीन फिरके तरह तरह की मुहिम चलाते हैं। तो एक फिरका ऐसा भी खड़ा हुआ है जो कह रहा है कुरान पढ़ने की क्या जरूरत, कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को समझने लगे, तर्जुमे के साथ पढ़ने लगे तो वो चीखने लगते, शोर मचाने लगते, मस्जिदों से निकालने लगे, कहते हैं फलां की किताब पढ़ो, फलां की किताब पढ़ो। वो बिल्कुल वो जो हमारे भाई हैं, ईसाई कहते हैं जिनको, वो भाई है हमारे, उनका हाल जो 39 किताबें पढ़ते। तो आपने सुना इस नए वीडियो में किस तरीके से ईसाई धर्म उसके रीति रिवाजों को टारगेट पर ले रहे हैं, उसकी आलोचना करते सुनाई दे रहे हैं आईएएस इफ्तिखारुद्दीन। विवादों के आईएएस के कारनामों ने सफेद पोशों के चेहरों को भी बेनकाब कर दिया है। वीडियो के सच की जांच हो रही है, लेकिन जो सबूत मिले हैं वो धर्मांतरण के आईएएस के उस खेल की तस्दीक कर रहे हैं जो चल रहा था उसके सरकारी आवास में। ये शर्म की पाठशाला है, ये नफरत की पाठशाला है। मजहब के नाम पर इस मौलवी के एक एक लफ्ज के सामने बेशर्मी भी अपने वजूद पर शर्मिंदा है। नफरत की इस पाठशाला में मजहबी तालीम दी जा रही है।
लेकिन शर्म की बात तो ये कि धर्म के नाम पर दी जा रही नफरत की इस मजहबी तालीम के मौके पर शामिल है उत्तर प्रदेश का एक सीनियर आईएएस अधिकारी। जी हाँ, नाम है इफ्तिखारुद्दीन। कानपुर मंडल के आयुक्त के ओहदे पर तैनात हैं इफ्तिखारुद्दीन साहब, लेकिन इनका सरकारी आवास बना है नफरत की तालीम का अड्डा। तस्वीर में आप देख सकते हैं बाकायदा मौलवी की मौजूदगी में इस्लाम के उपदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पाठशाला की हकीकत तो ये है कि सिर्फ इस्लाम के उपदेश दिए जाते तो किसी को कोई एतराज नहीं था, सिर्फ इस्लाम धर्म के फायदे गिनाए जाते तब भी गनीमत थी। लेकिन इस मजहबी पाठशाला में हिंदू धर्म की खामियां बताना, धर्म परिवर्तन का इस्लाम धर्म कबूल करने की बात कहना वो गुनाह है जिसमें साझेदार की भूमिका निभा रहा है आईएएस इफ्तिखारुद्दीन। चोरी छिपी ये मजहबी पाठशाला ना जाने कब से चल रही थी, लेकिन नफरत के इस खेल में शामिल आईएएस का वीडियो वायरल होने के बाद वो सच सामने आया है, जिस पर पर्देदारी की कोशिश नाकाम हो गई और सवाल सूबे के उप मुख्यमंत्री से पूछ लिया गया। सरकार जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, जांच के तथ्य के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐलान करो दुनिया के इंसानों से कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। आईएएस वहाँ बैठे लोगों को इस्लामिक कट्टर एक ओहदेदार पद पर बैठकर ऐसी मजहबी बोल यकीनन काबिल एतराज है। ऐलान करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों या युहन नास, एक कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमाए आया। मेरे संज्ञान में एक वीडियो आया जिसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन जो कानपुर में कमिश्नर रह चुके हैं, उद्योग निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं और एक वरिष्ठ सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा मुझे ऐसा लगा कि उनके ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा एक किसी राजकीय आवास में तकरीर की जा रही है जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, मतांतरण की बात की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विषय में अनर्गल टिप्पणी, अनर्गल बातें की जा रही हैं। तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन जमीन पर बैठा है और उसके सामने मजहबी मौलवी मिसालें पेश कर रहा है। बेजान जिस्म के हवाले से लोगों के दिलो दिमाग में मजहबी जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सरकार ने इस पे एसआईटी बनाई है और एसआईटी जो है उसको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये एक जो घटना है और वो भी एक आईएएस ऑफिसर जो कि चेयरमैन है यूपीएसआरटीसी, जिसको 2016 में अखिलेश के समय बनाया गया था, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पे जो कानून का जो काम है वो पूरा का पूरा करेगा और सख्त से सख्त सजा भी दी। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के बाकी के वीडियो और भी सामने आए हैं जिसमें वो कह रहा है कि बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, ऐलान करो, बताओ पूरी दुनिया के इंसानों को कि अल्लाह और रसूल के मिशन को आगे बढ़ाएं। अल्लाह के नूर का ईद नाम होना है, पूरे ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है। ये कैसे होगा? यहाँ पर जो इंसान बैठे हैं उनको ये काम करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो अल्लाह इनको पकड़ेगा। सरकारी आवास में बंद कमरे में चल रहे नफरत की इस पाठशाला का सच सामने आ चुका है। धर्म परिवर्तन के काले खेल में लगे दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब धर्मांतरण के आईएएस का नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस वायरल वीडियो के हवाले से नापाक चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश शुरू कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, लिहाजा कई बड़े ओहदों पर काबिज भी रह चुके हैं, लेकिन अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर फरियादी को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का इल्जाम भी लगा है इस आईएएस पर। क्या है पूरा सच, आपको दिखाते हैं। या अय्युहन नास, इन्नी रसूलुल्लाह। जमीन चाहिए तो धर्म परिवर्तन करो, एक आईएएस की शर्मनाक दलील। जी हाँ, जमीन चाहिए तो धर्म परिवर्तन करो, मदद भी मिलेगी और जमीन भी। ये इल्जाम लगा है कानपुर में तैनात एक सीनियर आईएएस अधिकारी पर, नाम है इफ्तिखारुद्दीन, जो इफ्तिखारुद्दीन को धर्मांतरण खेल का आईएएस बता रहा है। धर्म परिवर्तन कर लो भाई, अपनी किताबें दी थी इस्लाम से संबंधित, पूजा पद्धति वगैरह कुछ दी थी, इसी खुद की लिखी हुई है इफ्तिखारुद्दीन की।
इन्होंने दी थी। तो बस्ती वाले बाद में आए, बेचारों कुछ काम तो हुआ नहीं, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। बाद में एक मिनिस्टर हैं सरजीत सिंह डंग जी, उन्होंने थोड़ी हेल्प करी तो वहाँ से रिपोर्ट मांगी गई, तो यहाँ समाज कल्याण अधिकारी ने लिख के भेज दिया कि हमको ये कमिश्नर वगैरह के जो आरोप लगे उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। मगर यहाँ पे इन्होंने हमसे किसी ने पूछा नहीं और ज़मीन 1 इंच भी रिक्त नहीं है, इन्होंने रिक्त बता करके शामिल करा दी। ये उन्होंने लिख करके दे रखा है समाज कल्याण अधिकारी ने। बकौल रॉबी शर्मा, इफ्तिखारुद्दीन गरीब तबके के लोगों को उनकी बस्ती में जाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजहबी किताबें दिया करता था। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण के आरोप के बाद फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन कानपुर में भी जिस समय तत्कालीन वो कमिश्नर थे, उस वक्त कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि उन पर इफ्तिखारुद्दीन के जो लोग हैं उन्होंने उन पर मुस्लिम धर्म को अपनाने का दबाव डाला था। और उसके बाद जो बस्ती के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक शनि मंदिर है, वहाँ पर बाकायदा इफ्तिखारुद्दीन की फ़ोटो लगाने के बाद बाकायदा उसको कील से ठोका था और यहाँ पर बाकायदा उनको भ्रष्टाचारी माना था। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का यहाँ पर फ़ोटो लगाई गई है और ये आरोप लगाया गया है कि उन लोगों को इनके आदमियों ने, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के आदमियों ने ऑफ़र दिया था लोगों को कि आप इस्लाम धर्म अपना ले, उसके बाद आपका काम कर दिया जाएगा। तो ऐसे गंभीर आरोप हैं और लोग हैं जो ये कहने को तैयार है, मानने को तैयार है कि वाकई जो तत्कालीन कमिश्नर कानपुर जोन था मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वो इस तरह धर्मांतरण के मामलों में लिप्त था। वीडियो वायरल होने के बाद आईएएस की गुनाहों की कुंडली खंगाली जा रही है। ये बहुत गंभीर मसला है। जिस तरह की शिकायत सामने आई है कि कोई आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास में मजहबी कट्टरपन की शिक्षा देने का काम करे, धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने धर्मांतरण के कई टूल्स को पकड़ने का काम किया है और एटीएस ने लगातार इस संदर्भ में गिरफ्तारियां करने का काम किया है। अगर इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की सच्चाई निकल करके सामने आएगी तो निश्चित तौर पर ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में एक जांच की जा रही है ताकि जो कई बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाया जा सके। धर्म परिवर्तन के मामले में अब तक गिरफ्तार हुए कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर के साथ आईएएस के संबंधों का काला चिट्ठा कानूनी कागजात में कलम बंद होना शुरू हो गया है। फिलहाल कह सकते हैं कि एक आईएएस के गुनाहों को लेकर कानूनी चाबुक चल चुका है, अब तो बस असर होना बाकी है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।